जिन्हें भोग अर्पण करे। ब्राह्मण देवता जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, इस भोजन के दाने दाने पर आप ही का नाम लिखा हुआ है। उनके हाथ परंतु आप मानते नहीं थे। मैं जो नहीं मान रहा था। पुण्यवान सत्कार। मैं फेंक दूंगा। बहुत दिनों बाद खाने का इतना आनंद आया। चलिए। श्री कृष्ण। वाह प्रभु वाह, धन्य है आप और धन्य है आपकी लीला। क्या क्या रूप धारने पड़ रहे हैं आपको। कभी सांवली शाह तो कभी मुरली मनोहर। एक मित्र की खातिर आपको भी क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। लक्ष्मी जैसी हमरी गोरी है दुल्हनिया। हाँ प्रिय, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। मित्रता चीज ऐसी होती है कि उसे निभाने के लिए जो भी करो कम है। फिर हमारा मित्र तो बड़ा स्वाभिमानी और सिद्धांतों का पक्का है। तुम्हारी पत्नी ने ये भोजन इतनी प्रेम से तुम्हारे लिए बनाया है, इस पर तो केवल तुम्हारा ही अधिकार है। पत्नी के प्रेम को किसी दूसरे के साथ बांटना उचित नहीं है। उसके बीबी बच्चे भूखे थे। माँ, मुझे भी भूख लगी है, खाना दो ना। इसलिए अपने मुंह में अन्न का एक दाना भी रखने को तैयार नहीं था। माँ भूख लगी है। सुदामा यदि स्वाभिमानी है तो आप भी कुछ कम हठीले नहीं हैं। हाँ तो ठीक है, मैं भी नहीं खाता। जब आपको भूख लगेगी तब दोनों मिलकर साथ में खा लेंगे। जब तक सुदामा के बीवी बच्चों। ले लीजिए देवी जी, लीजिए। और स्वयं सुदामा को खाना नहीं खिलाया, चैन से नहीं बैठी। देवी, भोजन सामने होते हुए भी सुदामा भूखा था। खाना छोड़कर उठ गया था। खाना नहीं खाया जाएगा। कृष्ण, उसको खाना खिलाए बिना चैन कैसे मिल सकता था। भगवान, सुदामा के एक एक निवाले के साथ मेरी आत्मा भी तृप्त होती जा रही थी। सुदामा जब भोजन कर रहा था तब मुरली मनोहर की बेचैनी भी देखने योग्य थी। आपका बस नहीं चल रहा था, वरना आप तो एक एक निवाला बनाकर स्वयं अपने हाथों से सुदामा को खाना खिलाते। हाँ देवी, ऐसी दशा थी हमारी। वास्तव में हर अवतार में हमें केवल भक्ति मिलते रहे। हमारा ये अवतार ही ऐसा पहला अवतार है जिसमें हमें भक्तों के अतिरिक्त दो मित्र भी मिले हैं, एक अर्जुन, दूसरा सुदामा। इसीलिए हम इन दोनों के साथ ऐसी मित्रता निभाना चाहते हैं जिससे युगों युगों तक सच्ची मित्रता का आदर्श देखना हो, तो वो हमारे व्यवहार को देखे।